बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हैं? आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 शुरू करने लगे हैं और आज के लेक्चर में हमारे पास ज़्यादातर काम जो है वो वर्कबुक के हवाले से है। तो आई होप कि आपके पास वर्कबुक मौजूद होगी और हम पेज नंबर 9, 10 और 11 पर मौजूद काम इंशाल्लाह आज की क्लास में करेंगे। सो आई सपोज दैट ऑल ऑफ यू हैव वर्कबुक्स विद यू एंड यू आर सपोज टू ओपन these page numbers that are 9, 10 and 11. So starting from page number 9, you have to write the correct answers in the spaces which are provided to you. So this is the first question that is mentioned in your book. Question number 1, page number 9. Please open it and look at this question and answer in the following spaces. So this is the leaf. Okay, this diagram shows a variegated leaf. This is it has two different colors, in colors yellow and green. So in this box, draw how leaf will look after it has been tested for starch using iodine. The place which is green, it means that it has chlorophyll and it has no deficiency of any minerals, while this portion which is yellow, this portion is deficiency of magnesium, you can say, because due to the deficiency of magnesium salt, which is a mineral salt that we have discussed in our previous class. So due to the deficiency of magnesium, it will turn into yellow. So if you put some drops of iodine in it, so this leaf will go through a change in color, यानी कि इसके कलर में चेंज आएगा और सेंट्रल पोजीशन से उसका डिफरेंट कलर हो जाएगा और ग्रीन पोर्शन जो है उसका वहाँ से उसका डिफरेंट कलर हो जाएगा अगर हम आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डालते हैं पूरे लीफ के ऊपर। तो ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन हमारी होगी। तो आप ये बात जानते हैं कि जब स्टार्च की मौजूदगी में अगर आयोडीन डलता है तो आयोडीन सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है और जहाँ पर स्टार्च मौजूद नहीं होता, मींस इन द मिडिल पोर्शन जो कि सेंट्रल पोजीशन है, इसमें चूँकि आपका स्टार्च मौजूद नहीं है तो ये आपका ये पोर्शन जो है वो इस पोर्शन के ऊपर आपके आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। तो आपने इस तरह की एक डायग्राम यहाँ बनानी है आपके वर्कबुक में और उसको कलरफुल करके ये शो करना है। और फिर इस बात को जो मैंने वर्बली कहा तो उसको आपने इन वर्ड्स जो हैं वो लिखना है, ठीक है, अल्फाज में लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है जो आप यहाँ पर बना रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्टडी दीज टू डायग्राम्स ऑफ प्लांट सेल्स ए एंड बी। प्लांट सेल ए है और ये प्लांट सेल बी है आपका। तो इसके हवाले से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। विच प्लांट सेल इज़ टर्गिड एंड विच इज़ फ्लैसिड, ठीक है, यानी कि कौन सा प्लांट सेल जो है वो टर्गिड है, मतलब टाइट है, स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा प्लांट सेल जो है वो फ्लैसिड है, दबा हुआ है, मुरझाया हुआ है या डल है। हाउ कैन यू टेल, आप किस तरह ये बात बता सकते हैं या कह सकते हैं। नंबर 2, व्हाट विल हैपन टू प्लांट सेल इफ़ इट्स सेल्स आर फ्लैसिड। क्या होगा प्लांट सेल के साथ अगर उसके सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हों। और तीसरे में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन यू मेक द फ्लैसिड प्लांट कॉल्ड टर्गिड। अगर आपने किसी प्लांट सेल को जो कि फ्लैसिड है, मुरझाया हुआ है, उसको अगर आपने टर्गिड सेल यानी कि मजबूत और तवाना सेल में तब्दील करना है तो आपको उसके साथ
यानी कि व्हाट कैन यू मेक द फ्लैसिड सेल, मतलब किस तरह आप उसको कर सकते हैं, क्या चीज़ उसको फ्लैसिड से टारगेट कर सकती है। तो आपने ये चीज़ों के इन सवालात के जवाब देने हैं अपने वर्ड्स में। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि प्लांट्स इन फॉरेस्ट आर नॉट सप्लाइड विद फर्टिलाइजर्स बाय ह्यूमन बीइंग्स। जंगलात में जो पौधे होते हैं उनको हम यानी इंसान खाद या फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं करते। ये दिस प्लांट्स आर एबल टू ऑब्टेन मिनरल सॉल्ट्स, लेकिन ये प्लांट अपने तौर पर इस काबिल होते हैं कि वो मिनरल सॉल्ट्स को हासिल कर सकें। तो हाउ इज़ दैट सो, ये किस तरह होता है, इसको आपने बताना है कि फॉरेस्ट्स में क्या ऐसी चीज़ मौजूद होती है, उसकी सॉइल में क्या ऐसा ज़्यादा मकदार में चीज़ मौजूद होती है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मिनरल सॉल्ट्स वहाँ पर हासिल कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपने क्वेश्चन में लिखना है। और इसके पार्ट बी में आपसे एक टेबल है, इसको आपने फिल करना है। फंक्शंस हैं, उस मिनरल सॉल्ट का क्या फंक्शन है, या मिनरल सॉल्ट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस देकर मिनरल सॉल्ट का नाम पूछा हुआ है, और कुछ सवालात में इन 2 पार्ट्स में आपसे मिनरल सॉल्ट देकर आपको उसका फंक्शन पूछा हुआ है। तो आपने इन तीनों ब्लैंक्स को फिल करना है, और इस तरह आपका ये काम इख्तिताम को पहुंचेगा। तो आज की क्लास में हमने पेज नंबर 9, 10 और 11 के ऊपर मौजूद एक्सरसाइज जो कि आपकी वर्कबुक में मौजूद है उसको आपने किया। तो आज की क्लास में हमने वर्कबुक का काम कंप्लीट किया। ठीक है, आप ये तमाम काम कंप्लीट कर लें, आज का इम्पॉर्टेंट नोटिस है। और होमवर्क आपका ये है कि आपने एक्टिविटी 1.1 करनी है जो कि पेज नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 पर मौजूद है वर्कबुक की, तो उसको आप कंप्लीट करें। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर और आज का काम समझ आया होगा। तो अब हम अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। कोई सवाल किसी बच्चे को है तो वो पूछिए। जज़ाकल्लाह।